नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 5 जनवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, in which state of India did the first IVF unit for animals start? तो एनिमल के लिए पहली IVF यूनिट किस राज्य में स्टार्ट हुई है? तो आप सभी ने आंसर गुजरात दिया था और गुजरात ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर टू बी हेल्ड इन विच सिटी? तो पहली ऑल इंडिया लेवल की स्टेट्स मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई, किसके लिए? तो वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर पर डिस्कस करने के लिए। तो ये कहाँ हुई है? आंसर होगा, इसका सम्मेलन हुआ है भोपाल में। ये मध्य प्रदेश की कैपिटल है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहली वाटर ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हुई है वाटर से रिलेटेड। वाटर को कंजर्व करना, वाटर को बेहतर तरीके से यूज़ करना, इसके ऊपर डिस्कशन यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर वाटर विजन @2047 इसकी एक थीम रखी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री इंडिया @2047 प्लान है। ये 2047 क्यों है? क्योंकि भारत इस साल अपने 100 साल पूरे कर रहा होगा आज़ादी के, इसीलिए इस तरीके की थीम बनाई गई है, जिससे कि वाटर को कंजर्व 100 साल के अंतर्गत, कंजर्व का मतलब यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि वाटर को साफ करना, वाटर का मतलब अच्छे तरीके से यूज़ करना, वाटर को पॉल्यूटेड होने से बचाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करने की कोशिश और करने का विज़न रखा गया है। और पहली ये भारत की एनुअल स्टेट मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस है, जो भोपाल में 5th से लेकर 6 जनवरी को ऑर्गेनाइज होगी। यहाँ पर 5 सेशन होंगे। यहाँ पर वाटर सिक्योरिटी, वाटर का यूज़ एफिशिएंटली कैसे किया जाए, वाटर गवर्नेंस, क्लाइमेट चेंज में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जा सकता है, वाटर की क्वालिटी कैसे बेहतर हो सकती है, इन सभी टॉपिकों पर डिस्कशन होगा। हमारे इस समय पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो अब यहाँ पर जो भी हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जिसमें स्टेशंस को रीडेवलप किया जाएगा। वहाँ पर वाईफाई की सुविधा, जितना हाईटेक बनाया जा सकता है स्टेशन को बनाने की कोशिश की जाएगी। पंजाब, जिसकी 2nd रैंक आई है एवरेज मंथली इनकम में, किसमें? एग्रीकल्चर के पूरे घर की जो मासिक इनकम है उसके अकॉर्डिंग। और मेघालय यहाँ पर टॉप पोजीशन पर रहा। कॉन्फ्रेंस एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने लोकसभा में जन विश्वास बिल इंट्रोड्यूस किया है। स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कल्याणी फॉरेस्टा, जो कि पहली ग्रीन स्टील ब्रांड है भारत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 नंबर की वंदे भारत को नागपुर बिलासपुर रूट में लॉन्च किया है। वैसे एक और लॉन्च हो चुकी है वेस्ट बंगाल में, 7 नंबर की है वो। इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म केरला में घोषित किया गया। जियो ने 5G सर्विसेज गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट में प्रोवाइड करा दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट को लॉन्च किया। विक्रम एस रॉकेट, जिसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, और ये भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है, जिसको स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया गया। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट अबॉलिशेस सिस्टम ऑफ रेवेन्यू पुलिस? तो किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने वाला उत्तराखंड एक राज्य बना है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड ने राजस्व पुलिस सिस्टम को समाप्त कर दिया है। और ये उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने रेवेन्यू या फिर पटवारी पुलिसिंग सिस्टम को स्टेट से अबॉलिश कर दिया है। ये 3 जनवरी को इन्होंने अनाउंसमेंट किया। पुष्कर सिंह धामी, जो कि वहाँ के
चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा अनाउंसमेंट हुई थी। ध्यान रखिएगा ये 150 साल पुरानी सिस्टम है, ब्रिटिश काल से चल रही थी। अगर उत्तराखंड की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से तोड़कर इसे नया राज्य 27वें नंबर का राज्य बनाया गया। इसमें टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है और देहरादून यहाँ की कैपिटल है। अब जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिवीजन है, जिसमें आपको उस दिन के करंट अफेयर के साथ साथ पुराना करंट अफेयर भी रिवाइज होता है। तो उम्मीद करूंगा आप इसको पूरा देखेंगे, जिससे आपको बेनिफिट भी बेहतर तरीके से मिल पाए। और रेगुलर देखेंगे। रेगुलर देखने के लिए आप टेस्टर का यूज़ कर सकते हैं। पहले दिन और 15वें दिन तक लगातार करंट अफेयर देखिए और उसके बाद ऑब्जर्व कीजिए कि क्या आपको पहले दिन का करंट अफेयर याद है कि नहीं। अगर याद है तो आप इसको आगे भी कैरी कीजिए जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। चलिए बात करते हैं स्टेट लेवल के जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, तमिलनाडु जिसने नीलगिरी तहर को कंजर्व करने का एक पूरा सिस्टम तैयार किया है और ये पहला भारत देश का नीलगिरी को कंजर्व करने का एक पूरा सिस्टम है। ध्यान रखिएगा। और नीलगिरी तहर कहाँ का? तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने फातिमा शेख के लेसन्स को अपनी टेक्स्ट बुक 8th क्लास की टेक्स्ट बुक में इन्वॉल्व किए हैं। देवभूमि द्वारका कॉरिडोर गुजरात में डेवलप होगा और वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू यहाँ पर कृष्ण भगवान का लगेगा। ई संजीवनी इनिशिएटिव जिसको बीबी नगर तेलंगाना में स्टार्ट किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा गोल्ड का जो स्मगलिंग होती है वो केरला में होती है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज एस बोम्मई साहब ने नमत्थु क्लिनिक को इनॉग्रेट किया। तमिलनाडु भारत का पहला ऐसा स्टेट बना जिसने अपना क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया। चंद्रशेखर के चंद्रशेखर राव जी जो कि भारत राष्ट्र समिति पार्टी को लॉन्च कर चुके हैं। इनकी पहले पार्टी थी तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी। इन्होंने परमिशन मांगी थी कि मैं अपनी पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति पार्टी करना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव कर दिया। मेघालय एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब बना है। ध्यान रखिएगा, हेल्थ केयर सिस्टम में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अगर आप करंट अफेयर को देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपको ये ई बुक भी बहुत अच्छी लगेगी। इसमें 10 महीने का करंट अफेयर कवर किया गया है। 2600 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 79 रुपीज़ की दी जा रही है। और ये है आईडी, ये जीमेल आईडी। जिसमें कोई प्रॉब्लम होती है डाउनलोड वगैरह करने में तो आप इसमें मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर अ संविधान उद्यान has been set up at the Raj Bhavan to create constitutional awareness among the common people। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अवेयरनेस को देने के लिए एक राजभवन में, किस राज्य के राजभवन में संविधान उद्यान को सेटअप किया गया? आंसर होगा ये राजस्थान में सेटअप किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, राजस्थान पहला स्टेट कंट्री का बना है जहाँ पर संविधान उद्यान को राजभवन में इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें कॉमन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अवेयरनेस देने की कोशिश स्टैचू, मॉडल या पिक्चर के माध्यम से की जाएगी। अब राजस्थान की बात हुई है तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1949 में। कैपिटल जयपुर है, गवर्नर कलराज मिश्र है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां पर असेंबली में 200 सीट्स हैं, राज्यसभा में 10 सीट्स और लोकसभा में 25 सीट यहां से आती हैं। मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, क्योलादेव गाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो राजस्थान की बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगती है और इंटरनल बाउंड्री हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्रेल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड ब्रेल डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो लुइस ब्रेल के जन्मदिन पर 4 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। लुइस ब्रेल कौन है? तो ये शोधकर्ता है जिन्होंने
जिनको कम दिखाई देता है उनके लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया पढ़ने लिखने वाला, जिसको ब्रेल सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। तो ब्लाइंड लोगों की पढ़ाई लिखाई के लिए इन्होंने जो सिस्टम तैयार किया, इसीलिए उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व करते हैं। इसकी अनाउंसमेंट 2018 में हुई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और हमने 2019 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया। 18 में तो हो गई अनाउंसमेंट, 19 में हमने पहली बार इस डे को ऑब्जर्व किया है। अगला क्वेश्चन, नॉर्मा लूसिया पिना, कौन? नॉर्मा लूसिया पिना, हु हैज बीन इलेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री की नॉर्मा लूसिया पिना सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? आंसर होगा ये मेक्सिको की बनी है। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। मेक्सिको नॉर्थ अमेरिका का एक देश है जहां पर सुप्रीम कोर्ट में पहली बार नॉर्मा लूसिया पिना बनी है, पहली फीमेल चीफ जस्टिस। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, 4 साल के लिए बनी है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन hydrogen blending has been started in the piped natural gas network. This project is a joint effort of which of the following? तो इनमें से किसका ये प्रोजेक्ट है? मिलकर इसको किया जा रहा है, और ये क्या है? इसमें ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग की जाएगी पाइप्ड नेचुरल गैस के साथ। तो आपको बता दूं, ये एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड दोनों मिलकर इसको कर रहे हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पीएनजी नेटवर्क, एनटीपीसी और जो तो ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग पाइप नेचुरल गैस के साथ स्टार्ट किया गया है एनटीपीसी, जो कि सूरत में इसका एक ऑफिस है, और साथ साथ गुजरात गैस लिमिटेड, ये दोनों मिलकर, जिसमें हाइड्रोजन गैस को ब्लेंड किया जा रहा है। इससे बेनिफिट क्या होगा? भारत को इस प्रकार की एनर्जी मिलेगी जिसमें कम पॉल्यूशन होता है। भारत अपनी जो पाइप्ड एनर्जी है उसे दूसरे देशों पर जो निर्भर है वो भी कम होगा, साथ साथ दूसरे देशों को ये बेच भी सकता है। तो एनटीपीसी की बात हुई है, तो एनटीपीसी जिसको फाउंड किया गया था 1975 में, और एनटीपीसी भारत की महारत्न कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन और एमडी गुरमीत सिंह है। अगला क्वेश्चन, विच स्पोर्ट्स पर्सन वॉन बोथ द वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस टाइटल? तो किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब को जीत लिया, और ऐसा करने वाले पहले प्लेयर बने हैं कि एक ही साल में दोनों को जीते हैं? याद रखिएगा, इनका नाम है मैग्नस कार्लसन। ये नॉर्वे के बेहतरीन चेस खिलाड़ी हैं, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। इन्होंने एक ही साल में वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस टाइटल को जीता है। अगर बात की जाए कोनेरू हम्पी की, तो भारत की हैं ये, और इन्होंने भी भारत को वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस में सिल्वर मेडल दिलाया है, और ये ऐसी पहली महिला बनी है। अब यहाँ पर जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बना है रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कौस्ताव चटर्जी जो कि 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, ऑस्ट्रेलिया मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का नाम चेंज करके शेन वॉर्न के नाम पर रखा गया। सैम कुर्रन आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं। इंडिया ने बांग्लादेश को थर्ड T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड में हरा दिया। टाटा स्टील ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में मेंस वर्ल्ड कप में पार्टनरशिप करेगा। इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत को 6 गोल्ड मेडल मिले हैं। इंडिया के बैट्समैन हैं ईशान किशन, जिन्होंने ओडीआई में डबल सेंचुरी मारी है सबसे फास्ट 126 बॉलों में। आदित्य मित्तल 77 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और ये जो ग्रैंड मास्टर है ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। साइखो मीराबाई चानू सिल्वर मेडल प्राप्त करके आई हैं। कहाँ पर? वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि वेट लिफ्टिंग की थी, कोलंबिया में ऑर्गेनाइज कराई गई। अगला क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली साइंड अ कंप्रेसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन विच कंट्री? तो भारत ने हाल ही में किस देश में व्यापक
प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो माइग्रेशन से रिलेटेड, माइग्रेशन और मोबिलिटी से रिलेटेड पार्टनरशिप की है किसके साथ भारत ने? आंसर होगा भारत और ऑस्ट्रिया के साथ की गई है। तो भारत ने ऑस्ट्रिया के साथ क्यों की? क्योंकि वहाँ पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो 27 साल बाद कोई भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए हैं, वहाँ पर ये एग्रीमेंट किया गया जिसमें जो हमारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स हैं उनकी मोबिलिटी को अलाउ किया है ऑस्ट्रिया ने। और भारत ये जो एग्रीमेंट और भी दूसरे देशों के साथ कर चुका है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड इट्स मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क नेम्ड उत्कर्ष 2.0? तो किस संस्था ने उत्कर्ष 2.0 नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू की है? तो ये ऑलरेडी चल रही थी, इसी को बस एक्सटेंड किया है आरबीआई ने। अपने फाइनेंशियल जो एक्सपेंसेस हैं, वैल्यूज़ डेवलप करना, कोर जो बिजनेसेस हैं उनको किस तरीके से डेवलप किया जा सके, इस चीज़ पर इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए 2019 और 2022 के लिए उत्कर्ष लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट है ये इनका, एक स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2023 से लेकर 2025 तक उत्कर्ष 2.0 के नाम से। ध्यान रखिएगा, गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, उनके द्वारा किया गया है, 25 नंबर के हैं ये। आगे बात करें तो आरबीआई को रिवाइज कर लेते हैं। 1935 में इसको फाउंड किया गया, 1935 में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ। मुंबई में इसका जो हेडक्वार्टर अभी भी अवेलेबल है उसको 1937 में किया गया। जो डायरेक्टर हैं इसके 4 साल के लिए चुने जाते हैं। पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे और भारत के पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। और पहले प्राइम मिनिस्टर जो कि बाद में जो पहले गवर्नर भी रहे और बाद में प्राइम मिनिस्टर भी रहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। और पहली वुमेन डिप्टी गवर्नर केजे उदेशी हैं। आज के क्विज की बात करें तो विच कैप्टन बिकम्स द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन? तो सियाचिन में कौन सी भारत की कैप्टन डिप्लॉय हुई है और ये भारत की पहली वुमेन ऑफिसर बनी है? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।